जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 3.5 लाख किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब सोसाइटियों में धान बेचने का पंजीयन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ लेने से अब किसान वंचित नहीं होंगे। राज्य में तकरीबन 3.5 लाख किसानों के एग्रीस्टेक में पंजीयन में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर अब सीएससी की जगह पर सोसाइटियों में इसका पंजीयन होने जा रहा है। यह व्यवस्था 10 सितंबर से लागू कर दी जाएगी। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल जो कि कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत डेटाबेस और डिजिटल सेवाओं का एकीकृत मंच प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी जानकारी पंजीकृत करानी होती है। सरगुजा में 35 साल पुराने बांध का मेड़ टूट गया। कई दिनों से रिस रहा था इसमें पानी। 10 एकड़ की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में तकरीबन 35 साल पुराने गिरसा बांध का मेड़ शनिवार को टूट गया। मेड़ टूटने की वजह से बांध का पानी नीचे तेजी से बहने लगा और इसकी वजह से बांध के नीचे तकरीबन 10 एकड़ की खड़ी फसल में बर्बाद हो गई। बांध का मेड़ बहने की सूचना पर कलेक्टर विलास भोसकर के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बांध के मेड़ का किनारे का हिस्सा टूटा है, जिसकी मरम्मत शुरू करा दी गई है। बांध लबालब भरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गिरसा का सिंचाई बांध बारिश में लबालब भरा हुआ था। बांध के बाढ़ मेड़ से पानी का लगातार रिसाव भी हो रहा था और इसी वजह से सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास बांध का मेड़ 25 से 30 मीटर का हिस्सा पूरी तरीके से पानी के तेज बहाव में बह गया। निचले इलाके में पानी भरने लगा। मेड़ की मिट्टी के साथ पानी से तकरीबन 10 एकड़ की खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। रायपुर में 100 लोगों ने एक साथ कौशिकी नृत्य को अंजाम दिया। 5 से 40 मिनट की प्रैक्टिस से थायराइड, पीसीओडी और हार्मोनल समस्याओं से राहत मिलती है। आनंद मार्ग जागृति रायपुर के द्वारा 6 सितंबर शनिवार को कौशिकी दिवस मनाया गया और इस दौरान 100 से अधिक लोगों ने एक साथ कौशिकी नृत्य का प्रदर्शन भी किया। आनंद मार्ग के प्रतीक श्री श्री आनंद मूर्ति ने 6 सितंबर 1978 को कौशिकी नृत्य का प्रवर्तन किया था। इस कार्यक्रम में महिलाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कौशिकी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा विदेशी महिलाओं को भी मेंस्ट्रुएशन से लेकर के हार्मोन्स में हुई दिक्कतों के साथ ही थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं यहां पर ठीक होती हैं। छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री पर रोक की वजह से खरीदी और बिक्री पूरी तरीके से प्रभावित हो चली है। ऑनलाइन सुविधा भी लगातार परेशानी का सबब बनता जा रहा है। प्रदेश में जब से 5 डिसमिल से कम की कृषि भूमि की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है, तब से मानो जमीन की खरीदी बिक्री पर लगाम सी लग गई हो। रायपुर जिले की बात करें तो पहले रोजाना 200 से अधिक रजिस्ट्रियां होती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा मुश्किल से 150 पार हो रहा है। बता दें, उल्लेखनीय है कि अधिकांश लोग 1000 वर्ग फीट, 1500 वर्ग फीट, 2000 वर्ग फीट के प्लॉट ही खरीदते हैं, लेकिन 5 डिसमिल से कम की जमीन की रजिस्ट्री बंद हो जाने की वजह से लोग छोटे साइज के प्लॉट नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरी ओर बिल्डरों के प्रोजेक्ट को फायदा मिल रहा है। रजिस्ट्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इससे भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने, अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पा रही है। कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी उतनी जानकारी नहीं रहती है। कई मामलों में उप पंजीयकों के हस्ताक्षर नहीं होने के चलते काम रुक गए हैं। उप पंजीयकों के छुट्टी में चले जाने की वजह से भी रजिस्ट्री जारी नहीं रह पाती, भले ही ऑनलाइन प्रक्रिया से पूरी हो जाए। कवर्धा में नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। 500 के तकरीबन 15 जाली नोट इससे जब्त किए गए। नेशनल हाईवे 30 पर पुलिस ने इसको पकड़ा। ओडिशा से लेकर आया हुआ था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार पर कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 500 रुपए के 15 नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 7500 रुपए है। ये पूरा मामला दसरंगपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। दरअसल मामला दसरंगपुर
पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 30 पर एक व्यक्ति नकली नोटों के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी करके बाइक सवार पर इस संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से 15 नकली नोट बरामद किए गए। आरोपी की पहचान भीखम चंद्रवंशी के रूप में की गई है, जो कि मोहतरा थाना पांडा तराई का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 179, 180 BNS के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही नकली नोट और बाइक जब्त कर ली गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ओडिशा से नकली नोट लेकर आया था। पुलिस अब इस पूरे गिरोह की गहन जांच कर रही है ताकि अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की जा सके। गणेश विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया। डीजे की धुन पर नाच रहे 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। डीजे की धुन पर नाच रहा 15 साल का बच्चा अचानक से बेहोश हुआ। उन्हें तुरंत राजपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक आने की वजह से बच्चे की मौत की आशंका जताई है। वहीं स्थानीय लोगों और परिजनों ने अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ये पूरा मामला राजपुर का है। जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चे का नाम प्रवीण गुप्ता है। इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है। वहीं परिजन और स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल राजपुर के डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के तकरीबन 20 मिनट बाद डॉक्टर अस्पताल पहुंचे। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने CHC राजपुर का घेराव कर डॉक्टर को हटाने की मांग की है। नाले में नहाने गए 3 लोग बह गए, बुजुर्ग की मौत हो गई और एक अब भी लापता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम औरी के नाले में बीते दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक नहाने के दौरान 3 लोग बह गए। घटना के तुरंत बाद एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया और उपचार के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। वहीं 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग का शव बरामद कर लिया गया। फिलहाल तीसरे व्यक्ति की तलाश SDRF की टीम कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड निवासी एक युवक, औरी निवासी 27 वर्षीय युवक और 65 वर्षीय भगवती ठाकुर नहाने के लिए औरी नाले में उतरे थे। नहाने के दौरान तीनों ही गहरे पानी में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद की कोशिश की और 27 वर्षीय युवक को बचा लिया गया। इस हादसे में 65 वर्षीय भगवती ठाकुर की डूबने की वजह से मौत हो गई, जिसका शव शुक्रवार को सुबह SDRF की टीम ने बरामद किया है। वहीं तीसरे युवक की तलाश लगातार जारी है। SDRF की टीम लगातार युवक की खोजबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस युवक की तलाश की जा रही है वह झारखंड निवासी है। छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव की धूम नजर आई, जहां रायपुर की कई सड़कें इसकी वजह से ब्लॉक रहीं। राउत नाचा धुन पर भक्त थिरकते नजर आए, जबकि देशभक्ति थीम पर बप्पा की विदाई भी दी गई। छत्तीसगढ़ में रात 8 बजे गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया। रायपुर में भीड़भाड़ और अव्यवस्थाओं से बचने के लिए निगम ने छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग तालाबों और अस्थायी कुंडों को तैयार किया है। वहीं महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों का ही विसर्जन हो रहा है। रायपुर के बूढ़ापारा में राउत नाचा की थीम पर ढोल और मंजीरे के साथ साथ पारंपरिक गीतों की गूंज के बीच गणपति बप्पा को विदाई दी गई। वहीं भिलाई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। तिरंगे झंडे के साथ देशभक्ति की थीम का जीवंत यहां पर अनुभव देखने को मिला। वहीं मनेन्द्रगढ़ में गणेश विसर्जन के मौके पर सांप्रदायिक एकता और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम युवक ने गणेश रथ की रस्सी पकड़कर उसे खींचा, साथ ही हिंदू युवकों के साथ डांस भी किया। रायपुर में 800 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। रात 8 बजे से शास्त्री चौक, जय स्तंभ चौक, तात्यापारा चौक, शारदा चौक, मौदहापारा, इसके अलावा मालवीय रोड, कालीबाड़ी चौक और फायर ब्रिगेड चौक से लेकर कोतवाली चौक सभी तरह के वाहनों की आवाजाही यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट के हम आप तक खबरें लगातार आप तक पहुंचा सकें। नाबालिग लड़के को लेकर भागने वाली लड़की को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना में जबरन शारीरिक संबंध बनाने के अंतर्गत पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोतबा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम से तकरीबन 25 वर्षीय युवती ने शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ तेलंगाना राज्य अंतर्गत मेडचल मलकानगिरी जिले लेकर फरार हो गई, जहां उसने नाबालिग लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस ने तेलंगाना से युवती को गिरफ्तार कर लिया है।
है। पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला है जहां किसी मामले में युवती को गिरफ्तार किया गया हो, नाबालिग बालक को बरामद कर लाई है और युवती को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अब इस मामले की जानकारी के अनुसार बात करें तो 31 अगस्त 25 के अंतर्गत कोतबा क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने जो है चौकी के रिपोर्ट अंतर्गत दर्ज कराया, जहां 25 अगस्त को उसी के गांव के एक 25 वर्षीय युवती उसके तकरीबन 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को बहला फुसला कर ले गई। आस पड़ोस में सभी संभावित जगहों पर पतासाजी की गई, लेकिन कहीं पर इसका पता नहीं चल पाया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही करते हुए चौकी कोतबा के आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके जांच विवेचना किया गया और तब जाकर ये कार्यवाही अंजाम दी गई। दुर्ग में राम नाम के झंडे को लेकर विवाद हो गया। पुलिस कर्मचारियों ने सेना के जवान के साथ दुर्व्यवहार किया। बजरंग दल ने अब कार्यवाही की मांग की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मचांदुर गांव में एक हिंदू परिवार और पुलिस कर्मचारियों के बीच विवाद पैदा हो गया। आर्मी जवान की मां नेहा निषाद ने आरोप लगाया कि उनके घर में लगा हुआ भगवान राम का झंडा जबरन हटवाने के लिए 2 पुलिस कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने बेटे कौशल निषाद के साथ अभद्र व्यवहार किया। ये मामला मचांदुर चौकी क्षेत्र का है। नेहा निषाद ने बताया कि उनका बेटा कौशल 20 दिनों की छुट्टी पर आया हुआ है। शुक्रवार रात जब पुलिस कर्मचारी झंडा हटवाने आए तो उन्होंने उसका कॉलर पकड़कर गाली गलौज की। वहीं बता दें कि यहां थाने में ले जाने की धमकी भी दी गई। पुलिस कर्मचारियों ने यह कहकर झंडा हटाने को कहा कि मुस्लिम त्योहार चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब अपने घर में धार्मिक प्रतीक लगाने के लिए किसी और की समुदाय की इजाजत लेनी होगी। बता दें कि घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के समर्थन में आए। संयोजक रवि निगम ने आरोप लगाया कि मचांदुर गांव में हिंदू परिवारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। गांव में तकरीबन 40 से 50 मुस्लिम परिवार और केवल 2 हिंदू परिवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के असलम खान, नवाब खान और महबूब खान ने नेहा निषाद के परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही 2 पुलिस कर्मचारी भी नशे के हालात में इस हमले में शामिल नजर आए। एनएचएम कर्मचारियों की मांग पर विचार करने को लेकर अपील की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 6 सदस्यीय कमेटी की समीक्षा होगी। दरअसल एनएचएम कर्मचारियों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री से मांगों पर विचार करने की अपील की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जिन 5 मांगों को पूरा करने की बात कह रही है, इनका खंडन करते हैं। सरकार कर्मचारियों की सभी 10 जायज मांगों पर विचार करे और जल्द फैसला ले। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। इसके लिए 6 सदस्यीय टीम बनाकर समीक्षा की जाएगी, जिसमें वित्त के जानकार, प्रशासनिक अफसर जैसे लोग शामिल हैं। इसकी एक समय सीमा भीतर राय ली जाएगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में किस प्रकार की स्थिति है, सभी को देखते हुए भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। ये भविष्य में लागू करने योग्य होता तो लागू भी करेंगे। फिलहाल 10 में से 5 मांगों को पूरा कर लिया जा रहा है। अन्य मांगों पर समीक्षा के बाद निर्णय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। रायपुर जिला एनएचएम संघ के संगठन मंत्री अमन दास ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ज्ञापन लिया गया है, लेकिन स्वीकार अभी तक नहीं किया गया है। 47 स्कूलों के 550 शिक्षकों का सम्मान आयोजित किया गया, जहां विधायक रिकेश ने कहा कि गुरुजन ही हमारी भविष्य को आकार देते हैं। शिक्षक हमारे भविष्य को आकार देते हैं, हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने शिक्षक दिवस पर विभिन्न शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों, साथी विद्यालयों में आयोजित किए गए समारोह में उक्त विचार व्यक्त किए। श्री सेन ने कहा कि शिक्षक दिवस युवा पीढ़ी में ज्ञान, नैतिकता और नेतृत्व विकास को बढ़ावा देते हैं। गुरुजनों के समर्पण योगदान का सम्मान करने के लिए एक स्मरणोत्सव का कार्य है। यह शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने, आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रति सम्मान का दिवस है। वहीं बता दें कि 2 दिन के अंतर्गत 47 स्कूलों के 550 गुरुजनों का सम्मान किया गया, जहां इनको विशेष प्रमाण पत्र और साथ ही साथ सम्मान समारोह के तौर पर गमछा देकर इनका सम्मान किया गया। शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे के रिमांड को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। 2 महीने से जेल में चैतन्य बघेल अभी तक बंद है। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अब 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। 15 सितंबर को ईडी चैतन्य के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश की गई। बता दें, चैतन्य बघेल को ईडी ने पिछले 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो 2 महीने से जेल में बंद है।
दरअसल शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाला की रकम से चैतन्य को तकरीबन 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। जोगीपुर में 184 एकड़ का गौ अभ्यारण्य निर्मित हो रहा है। कलेक्टर ने स्कूल को निरीक्षण किया। इसके अलावा 300 पशुओं के लिए सेट तैयार करने को लेकर भी निरीक्षण किया गया। बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जोगीपुर में गौ अभ्यारण्य का निर्माण चल रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को निर्माणाधीन गौ अभ्यारण्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने गौवंश संरक्षण के लिए प्रदेश के जसपुर, बेमेतरा और बिलासपुर में गौ अभ्यारण्य बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूर पर स्थित ये अभ्यारण्य नदी, तालाब और हरियाली से घिरा हुआ है, जहां 18 लाख रुपए की लागत से काऊ प्रोटेक्शन ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। हनुमान ध्वज के ऊपर मुस्लिम ध्वज लगाकर रील बनाई गई, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल फैल गया। सोशल मीडिया में पोस्ट किया वीडियो तो ये आक्रोश भड़क गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वीरेंद्र नगर गांव में युवकों ने गणेश पंडाल के पास सार्वजनिक पानी टंकी के ऊपर लगे हनुमान ध्वज के ऊपर मुस्लिम समुदाय का ध्वज फहरा दिया। युवकों ने इसकी रील भी बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद गाँव में तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गाँव में बैठक की। तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम गांव में डटी हुई है। मामला त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है। ग्राम वीरेंद्र नगर में सार्वजनिक सोलर पानी टंकी के बगल में गणेश पंडाल लगाया गया है। सोलर पानी की टंकी में युवकों ने हनुमान जी की ध्वजा फहराई थी। 4 सितंबर को कुछ युवकों ने पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर हनुमान जी की ध्वजा के ऊपर मुस्लिम समुदाय का ध्वज फहरा दिया और रील बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट भी कर दिया, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल फैल गया है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने धमतरी में रोड शो आयोजित किया और कहा, नई कार्यकारिणी में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा का धमतरी में पहला दौरा हुआ। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ इनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले बिलाई माता मंदिर के दर्शन किए, जहाँ उन्होंने मंदिर में छत्तीसगढ़ और देश की खुशहाली के साथ ही संगठन की मजबूती की कामना की और उसके बाद इन्होंने पूरे शहर में रोड शो आयोजित किया। टिकरिहा ने कार्यकारिणी का गठन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है। जिन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है या तो जेल गए हैं, उन्हें विशेष स्थान दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकारिणी की घोषणा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के दौरा पूरा होने के बाद कर दी जाएगी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके।